नमस्कार, ये एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की। बहन ने सगे भाई तथा भतीजों के खिलाफ फांसी की मांग की। जनपद मैनपुरी में थाना भोगाम के एक ग्राम में एक महिला के सगे भाई ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिस पर भाई दिलीप पुत्र सोनेलाल अर्जुन करण उर्फ बंटी, मोहित उर्फ रॉकी पुत्रगण दिलीप को फांसी की सजा की मांग की। पीड़ित महिला ने बताया कि दिनांक 14/3/2024 की घटना हुई थी। पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे सगे भाई तथा उसके 3 पुत्रों के साथ बाल पकड़ कर गाली गलौज करके उसने मेरे साथ मारपीट कर दिलीप ने अर्जुन से बोला, इसको रूम में ले चलो। पीड़ित महिला के साथ उसके कपड़े तक फाड़ दिया और बहुत बुरी तरह से गलत किया। पीड़ित महिला ने वहां से निकलने का प्रयास किया कि तब भी अर्जुन ने उसको पकड़कर फिर से मारपीट की। पीड़ित महिला ने बताया कि जब मैं वहां से भागने की कोशिश की तो अर्जुन ने दिलीप से कहा कि इसको फिर अंदर लाकर उसके साथ फिर से मारपीट की। पीड़ित महिला ने बताया कि अर्जुन ने इस गांव में गुंडागर्दी का आतंक मचा रखा है। इसके अलावा महिला ने बताया कि इस गांव की ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसको इन्होंने परेशान न किया हो। अर्जुन ने कई बार जान से मारने की कोशिश भी की। पीड़ित महिला ने दोषियों के नाम भी बताए, अर्जुन, दिलीप, मोहित उर्फ रॉकी, करण उर्फ बंटी। पीड़ित महिला ने मीडिया से कहा कि यही चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाओ और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की भी सजा दी जाए। इसके लिए मैं थाना कोतवाली गई हूँ और मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं यहाँ पर एक मंदिर बनवा रही थी। वो मंदिर अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से बन रहा था, तो अभी थोड़ा उसमें कुछ काम बाकी था, तो वो पूरा कराने के लिए मैं इधर आई थी। यहाँ पर मैं 28 तारीख को आई थी और 28 तारीख के बाद में मंदिर का काम चल रहा था, तो मतलब मेरे पास में कुछ पैसे कम थे और मेरा ही पैसा अर्जुन के पास में था जो उसने मेरे से लिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने उसको पहले भी बहुत बार मांगा, मेरा पैसा उसने दिया नहीं। तो मैंने कही कि अभी मेरे पास पैसा है नहीं, कुछ मुझे दे दे। तो इसने बोला कि हाँ 2-4 हज़ार रुपये मैं करता हूँ। तो उसी से ही रिलेटेड मैंने उसको बोला, तो फिर मेरे को मना कर दिया, यहाँ पैसे वैसे कुछ है नहीं। और इसी बात पे उसकी बीवी, अर्जुन की बीवी संध्या और वो ये दिलीप की बीवी आशा देवी, इन लोगों ने मेरे से गाली गलौज किया और बोले कि यहाँ पर आ जाती है पैसे मांगने, ये है वो है। मेरे को धक्का दिया पहले, और वहाँ से जब मैं बोली कि इसको निकाल के बाहर करो, तो फिर वो भी बहस करने लगी, मैं भी बहस करने लगी कि मतलब मेरा पैसा दो, ऐसे ऐसे। फिर इतने पे ही इसने इन लोगों को सबको बुला लिया, ये यहीं पर थे, ये दिलीप और ये अर्जुन, और ये इन लोगों को बुलाया, मोहित, बंटी वगैरह तो सब यहीं थे, अर्जुन वगैरह को, और इसको बुलाया दिलीप को। तो ये लोग आए, इतनी सी ही बात पे, ना इसने कुछ पूछा ना कुछ, और इतनी बात पे मेरे साथ में मेरा बाल पकड़ा तुरंत, और बाल पकड़ के इस तरीके से मारा, और मार के सीधा अर्जुन को बोला कि इसको रूम के अंदर लेकर चल। मुझे रूम के अंदर लेकर गया और मेरे बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ में एक गलत करने लगा। ये दिलीप मेरे कपड़े वपड़े उतार दिए, कपड़े फाड़ दिए, पूरा इधर उधर पूरा मतलब छेड़खानी बहुत सारी करने लगा। ये सब हुआ। फिर बहुत मुश्किल से जब मैं रोने चिल्लाने लगी तो आस पड़ोस के लोग वहाँ पर गए, तो फिर इसने वहाँ से छोड़ा। जैसे ही मैं बाहर के लिए आई, फिर इसने दोबारा मुझे पकड़ा, फिर पकड़ के फिर मारने लगा, और मारता हुआ वहाँ उसके अपने दरवाजे से मारता हुआ यहाँ तक लेकर आया। आस पड़ोस वाले हैं, उनको आप ये चीज़ पूछ सकते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ। गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं कि मतलब ये किस तरीके से लोगों के साथ में गलत व्यवहार करता है। ये दिलीप कौन है? ये दिलीप मेरा सगा भाई है। इनके पिताजी का नाम कुछ है? सोनेलाल। फिर तो क्या हुआ? मतलब इसने एक गांव के अंदर एक इस तरीके से लोगों को जरा सा भी कुछ भी होता उनको मारने लगता, कुछ भी करता है, तो लोग सब इससे डरे हुए बैठे हैं और गुंडागर्दी दिखाता है। यहाँ पर मेरा यकीन नहीं तो किसी को भी पूछ लीजिए, बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो मतलब अपने खाली खेतों से ही करते खाते हैं, उन लोगों को इसका लड़का अर्जुन शराब वगैरह पिला पिलू के और क्या करता है, उन लोगों से बैनामा करा लेता है, किसी का कुछ ले लेता है। पुलिस के पास जब शिकायत पत्र आपने दिया तो पुलिस ने कार्रवाई के लिए क्या कहा था? कार्रवाई के लिए उन्होंने मेरी कार्रवाई ली है, कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया है, और उसके बाद में उनको अरेस्ट भी, एक बार अरेस्ट हुआ था तो उन लोगों को कुछ न कुछ इधर उधर की उल्टी सीधी बातें बना के वहाँ से भी ये बाहर आ गया है। फिर दोबारा भी मतलब पुलिस उसको ढूंढ रही है,
कभी यहाँ कभी वहाँ पता नहीं पड़ रहा है। जैसे मुझे पता पड़ता है ये यहाँ पर आता है, आकर 2 मिनट के लिए आएगा, फिर फरार हो जाएगा। तो मैं वैसे ही जैसे ही पुलिस को मतलब मैसेज देती हूँ, वैसे ये फिर गायब हो जाता। पुलिस आपकी कार्रवाई में तैनात है? हाँ, यस, पुलिस मेरी कार्रवाई में तैनात है। और सीओ साहब को उनके लिए मैं थैंक यू, दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। एक हमारे साथ क्या किसी के भी साथ लगभग इस मामले में कितने लोग होंगे अंदाज? मतलब जैसे कि ये जो दिलीप है, इसके लिए हाँ हाँ हाँ। आपको मैं बता नहीं सकती। यहाँ पर गांव में ये चीज़ आप पूछ लीजिए कि इसने किस किस के मोहल्ले की, किसी की भी गांव की कोई भी ऐसी लड़की होगी, अब हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, कि इसने किसी की भी लड़की को छोड़ा होगा। दूसरी बात, इतना गुंडागर्दी दिखाता रहता है। वो कौन सी तारीख है जिस तारीख को आपने FIR की कॉपी एप्लीकेशन दी? 14/3/2024 शाम को मतलब हाँ, उस दिन मैंने इन सर को वहाँ पर FIR किया था। मुझे जान से मारने के लिए अभी 2 दिन पहले ही मैं यहाँ से उधर बीच वाले भाई के घर पे मैं जा रही थी। तो जहाँ मैं मंदिर बनवा रही, मंदिर के दरवाजे पे खड़ा इस तरीके से, जैसे ही उसने मुझे देखा, मुझे पकड़ने के लिए तुरंत आया। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। तो मेरी तो जान के लिए बहुत खतरा है। परिवार के लोगों का क्या सपोर्ट है आपके साथ? परिवार के लोगों का सपोर्ट है, जैसे कि जो मेरा बीच वाला भाई है और जो छोटा वाला भाई है, ये लोगों को मैं बीच में नहीं ले रही हूँ, तो भी इनके खिलाफ इनको धमकियाँ देता है कि तुम सब इसके साथ जाओगे तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब बीच वाले भाई को भी बोलता है, जो छोटा भाई उसको भी बोलता है कि जो भी जाएगा हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो हमें आपसे मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमें इसमें न्याय दिलाइए, और जो ये फरार बन के घूम रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, इसमें इनको कड़ी से कड़ी इनको सज़ा मिले, जिससे कि ये किसी के भी साथ में ना करें। मैं तो आखिर उसकी सगी बहन हूँ, मतलब मोहल्ले में, गांव में किसी के साथ में भी इस तरीके से ना करे। मेरी माँ मर गई हैं, मेरी माँ के भी साथ में ये दिलीप ने इतना ही गलत किया था जितना आज मेरे साथ में किया। आज मेरी माँ है नहीं, इसकी वजह से मेरी माँ मरी हैं। मेरी बड़ी सिस्टर थी, मेरी बड़ी सिस्टर के साथ में इसने इसी तरीके से इतनी गंदी हरकत की है कि एक कोई सोच नहीं सकता, कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। पारिवारिक गलत व्यक्ति है। पारिवारिक तो है ही, गांव मोहल्ले कहीं भी रिश्तेदारी में भी जाता है, रिश्तेदारी में भी इसके इतने गलत कारतूत हैं कि आप अगर कहीं पर भी, ये कहीं ब्याह शादी में जाता है, वहाँ पर भी अपनी गंदी हरकत करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे इंसान को जो आज ये फरार हुए घूम रहे हैं, इनको अरेस्ट कराइए और मुझे इंसाफ दिलाइए। और सीओ साहब के लिए मैं तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद, शुक्रिया कहना चाहूँगी, जो उन्होंने मेरा मुकदमा दर्ज किया और ऐसे को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मेरे यहाँ से तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो भाई है चाहे कुछ भी है। उसने जब बहन के लिए नहीं सोचा है तो एक क्या भाई हुआ? ऐसा कोई भाई है गलत? तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।